कैसे हम जो है क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, ये आपने नहीं पढ़ा। और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये वीडियो आपके लाइफ को चेंज कर देगा, क्योंकि जेरेंड जो आपने पढ़ा उसमें आईएनजी लगाना आना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे, बिना स्किप किए देखेंगे, तो एक जोरदार जो है आपका ये वीडियो होगा। और दोस्तों, जैसा कि हम कहना चाहेंगे कि जिम्मेदारी आपका लेते हैं अंग्रेजी जड़ से मजबूत करने का सर पे। और वेलकम ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स स्टडी एट घर पे। तो अब देखिए जो है पहला रूल्स क्या है कि जैसे कहता है नियम क्या है, हमारा रूल्स क्या है कि आईएनजी लगाने का। किसका? आईएनजी। यानी मान लीजिए वर्ब कोई है और वर्ब का अंतिम अक्षर मान लीजिए जैसे वर्ब है, तो उसमें हमें क्या करना है? आईएनजी लगाना है। यानी किसी वर्ब में आईएनजी लगाने का जो सबसे बेस्ट तरीका, सबसे मस्त तरीका, वो आज आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं आप अपने आप को बढ़िया से जो है अपग्रेड कर पाएंगे और आज आप सीख के जाएंगे आईएनजी लगाना। आज आप सीख के जाएंगे और इतने बेस्ट वे में सीख के जाएंगे कि आपको भी जो है लगेगा कि कुछ सीखा है हमने। अब जैसे नियम क्या कहता है कि यदि वर्ब का जो है अंतिम अक्षर, जैसे मान लीजिए लिखा है WRIT राइट, तो यहाँ क्या लिखा है? राइट लिखा है। तो नियम क्या कहता है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो, क्या हो? ई हो, तो ई को हम क्या करते हैं? हटाकर और उसमें क्या करते हैं? आईएनजी लगाते हैं। क्या करते हैं? आईएनजी लगाते हैं। तो नियम क्या बताया दोस्तों कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। जैसे राइट यहाँ लिखा है, तो राइट में हमने देखा कि WRIT राइट होगा। क्यों? क्योंकि ई को हमने रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, यानी हटा दिया। तो जब ई को आपने हटा दिया तो ई का स्थान ही तो था। तो जब आप यहाँ ई क्या करेंगे कि WRIT, तो ई का स्थान है तो आईएनजी उसी बगल में लिखते हैं, तो हो गया आईएनजी। तो ये हो गया हमारा राइटिंग। यानी यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। तो दोस्तों दूसरे नियम की हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि थोड़ा सा इसको हम बोल सकते हैं एक्सेप्शन। क्या हो सकते हैं? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन माने होता है अपवाद। क्या होता है? अपवाद। ओके, तो अपवाद क्या है? कह रहा कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ई है तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। लेकिन आप बताइए कि अगर SEE लिखा है, AGREE एग्री लिखा है, PEE लिखा है, और इसके बाद जो है आपने देखा कि यहाँ सी है, एग्री है, और उसके बाद क्या है? FLEE फ्ली है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि अंतिम अक्षर ई लिखा है, यहाँ भी ई लिखा है, यहाँ भी ई लिखा है, यहाँ भी लिखा है। तो क्या, हेलो कमेंट में लिख के बताइए, क्या ये जो आपका क्या है एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन में ई को यहाँ जैसा कि नियम पढ़े हटा के आईएनजी लगा देंगे? क्या जवाब है आपका? उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर सी है, नियम है कि अगर दो क्या, अगर ई डबल बार आए, कैसे? डबल, यानी अगर ई 2 बार आता है वर्ब में तो ई के साथ, इनके साथ डायरेक्ट हम आईएनजी लगा देते हैं। जैसे सिंग हो गया, AGREEING एग्री हो जाएगा, PEE पिंग हो जाएगा, और फ्ली में FLEEING फ्लिंग हो जाएगा। यानी पहला नियम एक्सेप्शन के साथ जो है आपके दूसरे पॉइंट में क्लियर हो गया कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ई आता है तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं, लेकिन डबल ई आता है तो डबल ई को के साथ डायरेक्ट आईएनजी लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया कि एक्सेप्शन रूप में और रियल रूप में आईएनजी ई लगाने का नियम। तो दोस्तों दूसरा जोरदार नियम छोड़ के जाना मत दोस्तों, आईएनजी लगाने का आज पूरा जो है आपको ट्रेनिंग देंगे कैसे हम आईएनजी लगाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, 1 बाय 1 देखते रहना। ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा और निश्चित रूप से आपको आईएनजी आज के बाद लगाना सीखना जो है वो कहीं और पढ़ने की, किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा रूल्स हमारा है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर हमारा क्या हो, अगर वर्ब मान लीजिए है और वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो? IE हो। क्या हो? IE हो, तो IE को हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। किसमें? चेंज, यानी आई को बदलकर हम वाई में करते हैं और वाई के साथ क्या करते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। यानी वर्ब का अंतिम अक्षर अगर आई ई है तो आई ई को वाई में बदलेंगे, वाई के साथ हम क्या करते हैं? मस्त तरीके से आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर, जैसे आपने लिखा डाई, फिर आपने क्या लिखा? टाई, फिर आपने क्या लिखा? लाई। तो ये 3 वर्ब आप देखिएगा इस तरह का वर्ब मिलेगा। तो यहाँ पर डाई है तो डी, आई है तो आई ई बदल गया, यहाँ से क्या बचा? डी, यहाँ टाई है क्या बचा? टी, यहाँ आई है तो यहाँ यल है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वाई में बदलते हैं। तो अब आपको पता लगा कि डी वाई और इसके साथ आएंगे डाइंग,
तो फिर क्या हो जाएगा TY और इसके साथ जोड़ेंगे ING तो क्या हो जाएगा टाइंग, और यहाँ यल है तो LY और जोड़ेंगे ING तो हो जाएगा लाइन। यानी यदि वर्ब का अंतिम अक्षर IE है तो IE को हम हटा करके किसमें Y में बदलते हैं और Y के साथ हम क्या करते हैं ING लगाते हैं। तो इस तरह से डाई, लाई और टाई हमारा ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। फिर दोस्तों छोड़ के मत जाना, ये वीडियो स्किप मत करना, बढ़िया से जो है लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में। ये वीडियो आपके लिए सबसे जानदार और शानदार होने वाली है। तो इस तरह से हमारा दूसरा नियम जो है फिनिश हुआ। तो दोस्तों अब देखिए तीसरा नियम जो है, तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, अगर मान लीजिए वर्ब आपका है जैसे O आ गया, R आ गया, W आ गया, X आ गया, Y आ गया, Z आ गया, यानी O R W X Y Z, अगर ये आपके वर्ब के अंतिम अक्षर इसमें से कोई एक आ जाते हैं तो इनके साथ हम क्या करते हैं डायरेक्ट, कैसे डायरेक्ट ING हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर क्या आ जाए O R W X Y Z आ जाए। जैसे अगर मान लो आपका गो आ गया, अंतिम अक्षर क्या है गो है। फिर जैसे आपका यहाँ पर क्या आ जाता है, जैसे मान लो डू हो गया, राइट, जैसे ORDER ऑर्डर हो गया। फिर जैसे आपका मान लीजिए जैसे आ गया BLOW ब्लो हो गया, आपका हो गया रिलैक्स, क्या हो गया रिलैक्स हो गया, और आपका जैसे हो गया प्ले, आपका हो गया QUIZ क्यूज। ये तो हुआ। तो ये हमारे दोस्तों क्या हैं ऐसे वर्ब हैं जहां पर कहता है कि इनके साथ डायरेक्ट ING जोड़ देते हैं, क्या करते हैं। लेकिन ध्यान रखना भी एक नियम और बताएंगे आपको, वीडियो स्किप मत करना, एक नियम ऐसा और बताएंगे जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, मज़ा आ जाएगा दोस्तों आपको। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो ORWXYZ हो तो डायरेक्ट जोड़ते हैं। जैसे गो है तो गो में हम क्या करते हैं ING जोड़ देते हैं, हो गया गोइंग। मज़ा आ रहा है। तो लाइक करो यार, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के पास, उनका भी जो है हमारा देश मजबूत हो, वो मजबूत तो हमारा देश मजबूत, हम मजबूत, सब मजबूत, राइट। तो यहाँ गो हो गया, गो में क्या जोड़ते हैं ING गोइंग हो गया। यहाँ डू है तो डू में आप ING जोड़ते हैं डूइंग हो गया। ऑर्डर है तो ORDERING ऑर्डरिंग हो गया। ब्लो है तो BLOWING ब्लोइंग हो गया। यहाँ पर रिलैक्स है तो क्या हो जाएगा रिलैक्स की, क्या हो जाएगा रिलैक्सिंग हो जाएगा। प्ले यहाँ है तो PLAY और क्या ING प्लेइंग हो गया। क्यूज है तो QUIZING क्यूजिंग हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो को बढ़िया से देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और इसको जो है सीखते रहिएगा, रफ में लिखते रहिएगा। 2-3 बार वीडियो क्लियर देखिएगा। ING लगाने का नियम आज के बाद आपका समस्या जो है ख़त्म। तो यहाँ पर इस तरह से आपको पता लगा कि हमारा तीसरा नियम हो गया कि जब हमारा वर्ब में ING इस तरह से लगाते हैं। पढ़िएगा अच्छे से पढ़िएगा जिससे मज़ा आ जाए आपको। क्या कह रहा है कि यदि, क्या कह रहा है, यदि जो हमारा वर्ब है कौन सा, यदि वर्ब का अंतिम, क्या कह रहा है कि यदि वर्ब का किसका वर्ब का अंतिम 2 अक्षरों के बीच, क्या अंतिम 2 अक्षरों के बीच अगर क्या हो स्वर हो, यदि वर्ब के अंतिम 2 अक्षरों के बीच, अब 2 अक्षरों की बात किया गया है तो 2 अक्षरों माने क्या 2 व्यंजन, क्या लिखेंगे 2 व्यंजन अक्षरों के बीच। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर हमारा जो है कह रहा ना कि यदि वर्ब का अंतिम 2 व्यंजन अक्षरों के बीच एक स्वर आ जाए, क्या एक स्वर आए तो क्या होता है कि अंतिम किसको, अंतिम अक्षर को क्या करते हैं, अंतिम अक्षर को 2 बार लिखकर ING लगाते हैं। क्या करते हैं ING 2 बार लिखकर ING क्या करते हैं आप लगाते हैं, ठीक। तो कह रहा है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो 2 व्यंजन अक्षरों के बीच एक स्वर आ जाए तो अंतिम अक्षर को 2 बार लिखकर ING लगाते हैं, राइट। अब देखना दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है आपका रन, क्या लिखा है रन, फिर लिखा है फॉरगेट, फिर क्या लिखा है आपका जो है, जैसे आपका लिखा है पुट, क्या लिखा है पुट, फिर क्या लिखा है बिगिन, क्या लिखा है
बिगिन, फिर क्या लिखा है आपका स्विम, क्या लिखा है स्विम। तो अब दोस्तों देखिए ये वीडियो देख के मज़ा आने वाला है और आपकी लाइफ जो है चेंज होने वाली है। कैसी लाइफ चेंज होने वाली है? जो अभी तक आईएनजी लगाने का जो नियम नहीं क्लियर था, आज वो नियम क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। तो क्या कह रहा कि रन, फॉरगेट, पुट, बिगिन और स्विम। और आपको इस पहले तीसरे नियम में और इस चौथे नियम में थोड़ा सा अंतर है, उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका वाक्य गलत ना हो, यानी क्रिया में आईएनजी लगाने का जो सिस्टम हो गलत ना हो। अब जैसे देखिए रन लिखा है तो आर यू रन। अब आप बताइए जैसे यहाँ रन लिखा है तो आप देखो दोस्तों, हेलो ध्यान से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपका आज जो है आईएनजी लगाने का जो कन्फ्यूजन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। जैसे यहाँ रन लिखा है, यहाँ क्या लिखा है तो आर जो है कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है और यहाँ जो है ए क्या है वावेल्स है। क्या है वावेल्स है ना। तो दो व्यंजनों के बीच में क्या एक स्वर नहीं आया है? तो दो व्यंजनों के बीच एक स्वर आता है तो अंतिम व्यंजन हमारा क्या है यन है। तो आर यू यन, तो एक बार यन हुआ, लेकिन कहता है कि दो बार लिखकर आईएनजी लगाते हैं। तो आर यू डबल यन आईएनजी रनिंग। यही कारण है कि रनिंग की स्पेलिंग जब ज़्यादातर बच्चों से पूछा जाता है ना तो बच्चे गलत बताते हैं। आर यू यन कि आर यू एन आई एन जी रनिंग, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आर यू डबल एन, क्या आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग, यानी दो व्यंजनों के बीच एक स्वर होने पे। यहाँ देखिए FORGET फॉरगेट है तो यहाँ पर G है, यहाँ पर T है, ये भी कॉन्सोनेंट है, भी कॉन्सोनेंट। E क्या है? E हमारा वावेल्स है, तो जब इसमें ING लगाएंगे तो FORGETTING क्या हो जाएगा फॉरगेटिंग। तो इस तरह से मस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा कि कैसे हम जो है ING लगाते हैं बढ़िया तरीके से। अब यहाँ आपका लिखा है पुट, पुट में क्या है P कॉन्सोनेंट है, T कॉन्सोनेंट है, तो U क्या है वावेल्स है। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिखा PUTTING पुटिंग। अरे भाई आपने मोबाइल में देखा होगा या CT सेट, लेकिन जब इसमें आप यस देखते हो तो कॉन्सोनेंट है, टी देखते हुए भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन ई क्या है? ए वावेल्स है। तो इसमें हम क्या करते हैं दो बार लिखकर तब ING लिखते हैं, तभी हो जाता है सेटिंग। तो मोबाइल की सेटिंग होती है, किसकी? मोबाइल की सेटिंग होती है, और भी तमाम सेटिंग होती है वो आप जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या होती है? सेटिंग है। तो यहाँ पर आपको पता लगा पुट है तो पुटिंग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं BEGIN, अब यहाँ दो बार लिख देंगे और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे ING। स्विम है तो SWIM। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, बीच में क्या है वावेल्स है, तो दो व्यंजनों के बीच स्वर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि SWIMING यानी स्विमिंग करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा ये चारों नियम कितने पावरफुल हैं। अब थोड़ा सा एक्सेप्शन है, उसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, दूर मत जाइएगा दोस्तों, ये आपके ING लगाने के नियम को बहुत अच्छे से बदल देगा। तो दोस्तों थोड़ा हम कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ लिखा है रन, क्या लिखा है रन, और यहाँ पर लिखा है ब्लो, क्या लिखा है ब्लो। ध्यान देना है, यहाँ रन लिखा है, यहाँ ब्लो लिखा है, यहाँ रन लिखा है, यहाँ ब्लो लिखा है। यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पुट लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा है रिलैक्स, क्या लिखा है रिलैक्स। अब ध्यान देना, दोनों बात समझना कि रन में जो है आप देखो एक कॉन्सोनेंट है और एन भी कॉन्सोनेंट है। क्या यू जो है वावेल्स नहीं है? क्या यू वावेल्स नहीं है? कमेंट में लिख के बताइए यू वावेल्स है कि नहीं। तो अब आपको पता लगा ए हमारा क्या है वावेल्स है, लेकिन यहाँ ब्लो में देखो यल कॉन्सोनेंट है और डब्ल्यू भी तो कॉन्सोनेंट है। क्या ओ जो हमारा है ए वावेल्स नहीं है? क्या ये ओ जो है वावेल्स नहीं है? तो जबकि आपने नियम पढ़ा कि दो व्यंजनों के बीच अगर एक स्वर आ जाए तो अंतिम व्यंजन को दो बार लिखकर ING लिखते हैं। तो रन में तो आपने भैया क्या किया आपने कि RUNNING, यानी यहाँ पर आपने डबल एन कर दिया और तब ING लिखा। लेकिन ब्लो में BLOW और डबल इसको करके ING यानी BLOW यानी दो बार W करके ING क्यों नहीं लिखते हैं? तो क्या करा कि रनिंग में जो है RUNNING रनिंग यहाँ दो बार हो गया, लेकिन यहाँ पर ब्लो में दो बार क्यों नहीं आता?
दूसरा पुट में आप देख रहे हैं कि ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, वोवेल्स है। यहाँ रिलैक्स में एल कॉन्सोनेंट है, एक्स कॉन्सोनेंट है, ये भी जो है वोवेल्स है। तो पुट को तो आप लिखते हो कि PUTTING पुटिंग, लेकिन रिलैक्स को आप जो है RELAXXING यानी रिलैक्सिंग ऐसा नहीं लिखते हो। क्यों नहीं लिखते हैं? एक बार वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन 2 बार देखिएगा मज़ा आ जाएगा। थोड़ा वीडियो जो है एनर्जेटिक है और आपको लंबे समय तक जो है ING लगाने के नियम को भूलने नहीं देगा। इस नाते जो है आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर नियम क्या उसने कहा कि 2 व्यंजनों के बीच अगर 2 कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में एक क्या आ जाए, वावेल्स आ जाए, तो कॉन्सोनेंट वावेल्स और कॉन्सोनेंट को 2 बार लिख देते हैं। लेकिन इसका नियम क्या है कि WORXYZ, अगर इन वर्ब जो हमारा है, अगर इस वर्ब का अंतिम अक्षर कौन सा, अगर अंतिम अक्षर इनमें से कोई आ रहा है तो इसके साथ हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है ING लगाते हैं। यही कारण है यहाँ पर तो ING लग जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ का नियम कह रहा है कि WORXYZ अगर आता है तो डायरेक्ट ING लगाते हैं। भले 2 व्यंजनों के बीच में क्या एक स्वर आया हो, लेकिन लगेगा डायरेक्ट ING। लेकिन यहाँ पर कहता है 2 व्यंजनों के बीच स्वर आएगा तो इसको हम डल लिखेंगे। ये दोनों का फर्क मुझे लगता है कि आपको आज ING लगाने में बहुत मदद करेगा। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट नियम जो है जरूर देख के जाइएगा और आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो देख के आपकी जो है इंग्लिश बेहतर। उपरोक्त जो 4 नियम आपने पढ़े, कितने 4 रूल्स, यानी कि आपने कितने जो 4 रूल्स आपने उपरोक्त पढ़े, तो उपरोक्त 4 नियमों को छोड़ करके, कि उपरोक्त 4 रूल्स को छोड़ करके, कैसे छोड़ करके सभी वर्बों के साथ, क्या सभी वर्ब्स के साथ डायरेक्ट ING लगाते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट ING लगाते हैं। यानी उपरोक्त 4 नियमों को छोड़ करके जितने भी और कोई अगर वर्ब आते हैं उनके साथ डायरेक्ट ING हम लगा देते हैं। तो वीडियो आपको जरूर मस्त आया होगा। वीडियो अगर मस्त लगा है दोस्तों तो आपका ये अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपके लिए बेस्ट वीडियो पूरी एनर्जी के साथ बनाया गया। इस नाते तो बनता है कि आप कमेंट और शेयर जरूर करें वीडियो कैसा लगा। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू दोस्तों। जय